दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थीं। दोनों अपना मुंह ढककर उनके पास गए तो मिशी ने देखा कि उनमें से एक बॉडी पे वही लॉकेट था जो उनकी नानी पहना करती थी। मिशी के पाँव से जमीन ही जैसे खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उसकी नाना नानी की हैं, और अगर ये लाशें उनकी नाना नानी की हैं तो वो कौन हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं। इससे पहले कि मिशी और शानी कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगी। दोनों मिशी और शानी कमरे में उन्हें ढूंढने लगे। आखिर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही थी। पूरे कमरे में ढूंढते ढूंढते शानी ने गलती से एक बुक शेल्फ को हाथ लगा दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई। इसके पीछे था एक सीक्रेट रूम। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, पर तभी सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे से दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर काफ़ी अंधेरा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर अचानक ही एक हल्की सी रोशनी कमरे की दूसरी तरफ से आने लगी। अब उन बच्चों की आवाज़ें तेज़ हो गई थी, मानो कई बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें कुछ कहना चाह रही हैं। जब वो दोनों कमरे की दूसरी तरफ गए तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था और राख राख भी पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि यहाँ जादू वगैरह किया जाता था। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थी। दोनों उन ड्राइंग्स को देख रहे थे कि जब वो बच्चों की आवाज़ें चीखों में बदल गईं, जैसे कई बच्चे जोर जोर से एक ही बात बोल रहे हों, भाग जाओ यहाँ से। मिशी और शानी फौरन उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। मिशी और शानी को अब ये समझ आ गया था कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके नाना नानी नहीं हैं, बल्कि बहुत खतरनाक हैं। वो दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन दोनों के आने से पहले ही यहाँ से भाग जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे, पर फ्रंट डोर तो बंद था, खुद ब खुद ही बंद हो गया। दोनों घर के पीछे वाले गेट की तरफ जाने लगे। उन्हें किचन से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें थम सी गई। किचन के बीचों बीच वो दोनों अजीब से इंसान नुमा हैवान, बल्कि शैतान जो नाना नानी की तरह का रूप धारे हुए थे, वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था। दोनों के जानवरों जैसे लंबे पीले दांत थे। वो पूरा नज़ारा दिल दहला देने वाला था। तभी नानी का सर एकदम से उन दोनों की तरफ घूमा। उन्होंने किसी बिखरे हुए जानवर की तरह आवाज़ निकाली। ये सुनकर मिशी और शानी वहां से तेजी से भाग गए और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि वो दोनों इंसान नुमा शैतान उनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उनके कदमों की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बहुत ज़्यादा डर गए थे ये दोनों। भागते भागते वो दोनों एक मस्जिद के करीब पहुंचे और कुछ सोचे समझे बगैर अंदर चले गए। दोनों ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। जाते ही वो दोनों भाई बहन रोने लगे। मस्जिद के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बच्चों को ऐसा डरा सहमा बैठा देखकर वो उनके पास चला आया और सवाल पूछने लगा कि आखिर इतनी रात को वो दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने में उसे बाहर से गुर्राने की आवाजें आईं तो मस्जिद के इमाम ने मस्जिद का मेन डोर बंद कर दिया और दोनों बच्चों को मस्जिद के अंदर वाले कमरे में ले गया।
اس نے اپنے موبائل سے کسی کو کال کی۔ اس کے بعد وہ بچوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا وہ دونوں بچے کیسے ان درندوں سے ٹکرا گئے۔ مشی کے منہ سے تو کچھ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، حالانکہ وہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، پر شانی نے ساری کہانی سنائی۔ اس آدمی نے ان کی پوری کہانی سنی اور پھر انہیں بتایا کہ وہ دونوں ان کے نانا نانی نہیں بلکہ زکیہ اور عمر تھے۔ زکیہ اور عمر بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں ہمیشہ سے بچے چاہیے تھے، پر کبھی کوششوں کے باوجود بھی زکیہ کو بچہ نہیں ہوا۔ جب ڈاکٹرز نے بھی ان کی مدد نہیں کی تو انہوں نے کالے جادو کی مدد لی۔ آخری بار ان دونوں کو اسی جنگل میں ایک عجیب سا ریچول کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، پھر دونوں تبھی غائب ہو گئے اور کئی سالوں تک واپس نہ ملے۔ اس بھیانک روپ میں ملے کہ وہ انسان تھے، نہ جانور، نہ مرے ہوئے نہ زندہ، پر اب ان کے پاس کسی کا بھی روپ لینے کی پاور تھی۔ انہیں بچے بہت پسند تھے، تو پہلے وہ لوگوں کو مار کر ان کا روپ لے لیتے، پھر وہ ان کے بچوں کے ساتھ رہنے لگتے، اور جب ان بچوں کو ان پر شک ہوتا تب وہ ان بچوں کو مار کر کھا جاتے، پر یادگار کے طور پر ان کے سر اپنے پاس رکھ لیتے۔ بچوں کو وہ کھوپڑیاں یاد آ گئیں۔ پھر اب تک غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، پر وہ شیطان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اچانک پولیس کی گاڑی کا ہارن بجنے کی آوازیں آئیں تو وہ شیطان نما انسان بھاگ گئے اور پولیس نے بچوں کو حراست میں لیا۔ اس بنگلے میں گئے جہاں وہ ساری کھوپڑیاں پڑی تھیں، اور پھر بچوں کے والدین کو بلوایا گیا۔ اپنے بچوں کی حالت دیکھ کر ان کے امی ابو بہت پریشان ہوئے اور جلدی سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، سب نارمل تھا، بس بچے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھے۔ پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے اپنی نیو لائف میں لوٹ آئے۔ وہ انسان نما شیطان ابھی بھی جنگلوں میں موجود ہیں، نہ جانے ان کا اگلا شکار کون ہوگا۔